नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। 2.1 प्रश्नावली हमने पढ़ ली है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 को। उसी तरह से जैसे हमने 2.1 पढ़ी थी, पहले इसके हम जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को लगा के देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली में कौन कौन से फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए, जिससे ये प्रश्नावली हमसे आसानी से सरल हो जाएगी। तो इसके 4-5 फॉर्मूले हैं। ये त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखे हैं, वही सारे फॉर्मूले हैं। इनमें एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से वही सारे फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, जो हमने पहले 2.1 में पढ़ रखे हैं। पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं कि 2.1 में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, उनमें सबसे पहले क्या है अपना साइन इनवर्स 1/x, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, ये होगा हमारा कोसेक इनवर्स x। इसी तरह से साइन का विपरीत कोसेक हो जाएगा। अगर कॉस की बात करें, कॉस इनवर्स 1/x, तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत, सेक इनवर्स x। और टेन इनवर्स का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। यदि अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये इनवर्स में इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, जो हमने 2.1 में स्पेशली पढ़े थे। एक तो प्लस एक्स वाले और एक माइनस एक्स वाले सवाल। तो उन फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन माइनस वाले फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसी के साथ अपन देखेंगे एक साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अपन देखेंगे। एक अपन देखेंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ये होता है अपना साइन इनवर्स माइनस में आ जाएगा पूरा। ठीक है, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ये बाहर चिन्ह आ जाते हैं। ये आपको पता है साइन कन्वेंशन, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है उस हिसाब से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसी के जो दूसरे पार्ट में थे हमारे, कौन कौन से थे इसमें हमारे। एक तो कॉस इनवर्स वाला था, जिसमें हमने पाई में से घटा के करे थे सवाल 2.1 में। एक कॉस के साथ आ जाएगा कॉस का उल्टा सेक इनवर्स माइनस एक्स वाला, और इसके साथ आ जाएगा एक कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, पाई में से घटा के बनेगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये अपना बनेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये अपना बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस तरह से 3 फॉर्मूले। इनमें तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। क्यों, मैंने कल आपको बताया था कि इनके जो परिसर है उस हिसाब से ये चिन्ह आते हैं आपके। तो ये परिसर में नहीं आता, इस वजह से अपन इसको पाई में से घटाते हैं। तो यदि अगर आपको नहीं पता है तो आप 2.1 को पुनः देखो और वहाँ से इन चीज़ों को क्लियर करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे। दोनों फॉर्मूले 2.1 में अपन ने पढ़े हैं, ये अपन ने पहले देख रखे हैं। एक तरह से हमको आना चाहिए। तो अपोजिट वाले फॉर्मूले हैं, इनमें दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से त्रिकोणमिति में हमने कुछ फॉर्मूले और पढ़ रखे हैं, वो हमको याद है, लेकिन उनको इनवर्स में किस तरह से लिखेंगे, हम किस तरह से ध्यान रखेंगे, उसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो इसमें एक हमने पढ़ा है, पहले टेन इनवर्स की बात करते हैं अपन। सबसे पहले हमने टेन इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन एक्स प्लस वाई का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे इनवर्स में टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई बनता है वो। तो ये क्या होता है अपना टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये किस में चला जाएगा आपका, टेन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई और बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो आपकी जो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है या गुणा है, वो एक से यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और
माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है इसका, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इस फॉर्मूले को अपन देखें तो ये फॉर्मूला होता है अपना टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये माइनस वाला फॉर्मूला होता है। इसके साथ कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं अपन, टू थीटा बड़े एंगल में देख लेते हैं। तो जैसे साइन टू थीटा का क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो उन्हीं फॉर्मूलों को अपन टेन के फॉर्मेट में देख लेते हैं, टू थीटा वाले कोणों को अपन। तो यहाँ से सबसे पहले टू थीटा वाले फॉर्मेट में एक तो साइन में देखेंगे, एक कॉस में देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से देखे टू टेन इनवर्स एक्स बराबर, टेन में डबल थीटा वाला कोण हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर साइन की बात करें तो साइन इनवर्स में कैसे चलता है, तो साइन इनवर्स टू एक्स वटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। टू थीटा के एंगल में साइन का कोण, के साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन में फॉर्मूला होता है। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है, तो अपन उसको देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से फॉर्मूला है, अपन उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर अपन सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, सेपरेट बात करेंगे। तो अभी अपन केवल फॉर्मूलों को देख रहे हैं और उसके बाद इनके क्वेश्चनों को अपन बना रहे हैं। ठीक है, इतनी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे बस। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे आप x बराबर क्या मानो, अगर टेन थीटा मानो तो ये फॉर्मूला आपके निकल के आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे x बराबर टेन थीटा मान लो, यहाँ पे y बराबर टेन अल्फा मान लो, अलग अलग मान लो। तो इस तरह से ये कौन बन जाते हैं, अपने आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो उनको भी अपन बात नहीं करते हैं उनके ऊपर, अभी अपन केवल फॉर्मूले देख लेते हैं। अब इसके बाद साइन के रूप में हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कॉस के रूप में टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें इस तरह से याद रखना है, कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस वाला है, जो कॉस टू थीटा बराबर होता है। कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन के फॉर्मेट में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहीं से इसको थीटा को आप यहाँ से जो टेन इनवर्स एक्स है इसको अगर आप टेन थीटा मानोगे तो ये फॉर्मूला आपका कॉस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये यहाँ से आया हुआ है ये फॉर्मूला। अब इसके बाद साइन के फॉर्मेट में अपन इस फॉर्मूलों के देखे तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर, साइन के में देख लिया, कॉस के में देख लिया, सॉरी अब टेन के में देखते हैं। तो टेन के फॉर्मेट में क्या बनता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा एक्स स्क्वायर। तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन वाले में तो वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है और टेन वाले में क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से फॉर्मूला आया, बाकी आप समझ सकते हो। जैसे अगर अपन पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसके सेम ही हो जाएंगे सारे के सारे, यानी अपन इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ना अपना टेन टू थीटा, साइन टू थीटा का टेन के रूप में, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है टेन के रूप में, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक टेन टू थीटा का टेन के फॉर्मेट में क्या होता है अपना, ये होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अपन इस वाले की बात कर रहे हैं, ये इस वाले से आया है। ठीक है, और ये वाला इस वाले से आया है। तो अपन इस वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या मानते हैं, थीटा सॉरी एक्स बराबर मानते हैं अपन टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, इधर से टू टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा रख देंगे बराबर टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देंगे, टेन थीटा। तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो टेन से टेन कैंसिल हो गया एक तरह से, तो ये बन गया टू थीटा बराबर टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया अपना। तो इस तरह से ये ड्राइव हुए हैं सारे फॉर्मूले। तो अपन को उसके अंदर नहीं जाना है, अपन को ये ड्राइव करने के लिए कभी नहीं पूछेगा। अपन को सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन आएंगे उनमें सभी फॉर्मूलों का क्या होगा, यूज होगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये रहा, एक फॉर्मूला आपका ये रहा, और एक फॉर्मूला आपका ये रहा।
ये सारे फॉर्मूले आपके बुक्स में भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अब इनके क्वेश्चनों की, पहले एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को अपन देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब अपन। तो इसका पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 2.2 का। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा उदाहरण अपन देखते हैं। तीसरे उदाहरण में हमको पहले प्रश्न में दिया हुआ है, तीसरे के पहले प्रश्न में साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 - x²। ये अपन को निकाल के बताना है, बराबर होता है 2 साइन इनवर्स x - 1/√2। ये अपन को निकाल के प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको समझो, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूले के अंदर जाओ और जो आपने 10वीं में पहले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं से ये सवाल बनेंगे। तो यहाँ से देखो 1 माइनस अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ तो ये कॉस स्क्वायर में बदल जाता है। यानी अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का मान लूंगा, यानी माना पहले अपन LHS वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। और LHS वाले हिस्से में अपन क्या मान लेंगे, ये LHS वाला हिस्सा और ये RHS वाला, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो माना x बराबर क्या मान लिया हमने, साइन थीटा मान लिया। तो यहां से क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये बन गया LHS वाले हिस्से में। तो बराबर ये हो जाएगा अब अपना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। यानी यहाँ से अगर अपन देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी कॉस थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, यानी ये पूरा मान किसका है, कॉस थीटा का मान है। तो ये वो फॉर्मूला है सर्वसमी का, साइन की और कॉस की, ठीक है, बाहर से। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको रख देते हैं अंदर साइन 2 थीटा। तो अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा। और यहाँ से अपन ने x बराबर साइन थीटा माना था, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से थीटा का अगर मान निकालना चाहे तो थीटा साइन को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा का मान अपन वापस यहाँ पर रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x। इस तरह से 2 साइन इनवर्स x बन गया हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा यहाँ से 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज दी थी, थोड़ा सा ये यहीं तक था, ये उसमें उदाहरण -1/√2 नहीं था, ये रेंज के अंदर आ रहा था, इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये -1/√2 और इसकी रेंज थी x और 1/√2, इस तरह से ये इसका परिसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये अपन को प्रूफ करना था, ये इसका परिसर था कंप्लीट। सवाल उदाहरण नंबर 3 में ये इस तरह से परिसर दिया हुआ था, तो अपन ने ये बराबर क्या निकाल दिया, RHS वाला हिस्सा निकाल दिया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल हो जाएगा 3.1 का, उदाहरण नंबर 3 का। दूसरा सवाल है इसका, दूसरा सवाल है साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर वापस वही 1 माइनस x² बराबर, अब की बार लेके आना है हमें कॉस इनवर्स x लेके आना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा लेंगे। तो यहाँ से x बराबर, अब देखो इसमें साइन लेके आना था तो हमने साइन माना था, तो इसमें अपन क्या मान लेते हैं, अब की बार कॉस मान लेते हैं, कॉस थीटा। तो ये रूट से बाहर। देखो ऐसे सवालों में कभी भी अपन को प्रूफ करना है तो अपना टारगेट होना चाहिए कि चीज़ों को हम रूट से बाहर निकालें। और यदि अगर अंश बटे हर वाली कोई वैल्यू आती है, अंश बटे हर वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें अपना टारगेट होना चाहिए कि हर को रूट में से बाहर निकाले, ठीक है। और हर को हटाने का अपना टारगेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन फॉर्मूलों को अज्यूम करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसी हिसाब से हमने x की वैल्यू क्या मानी है, कॉस थीटा, जिससे क्या ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मान रख देते हैं, ये मान इसमें LHS वाले हिस्से में, तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी बराबर साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे चूंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2
साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, इसका जो मान है ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी बराबर क्या आ गया, 2 थीटा अपना मान आ गया। तो यहाँ से थीटा का मान अपन रख देंगे, यहाँ से वापस थीटा का मान निकाले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा क्या हो गया, RHS वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, बराबर में क्या आ गया अपना 2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया। तो ये उदाहरण नंबर 3 का दूसरा सवाल। अब इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। चौथे उदाहरण में हमसे क्या पूछा गया है, चौथे उदाहरण को देखते हैं। चौथे उदाहरण में हमको बताना है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 और बराबर अपन को सिद्ध करना है tan इनवर्स 3/4। ये मान अपन को निकाल के सिद्ध करना है। तो देखो अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। ये रहा पहले वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं LHS वाले हिस्से में। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा अपन लेंगे, इसमें लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये साइड में अपन लिखते हुए चलेंगे कि अपन ये चीज़ कहाँ से ली है। अपन को क्या है एग्जाम में इसका सोर्स भी बताना पड़ेगा कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। हर चीज़ का अपन को क्या बताना है, कारण बताना है, तभी जाके अपन को क्या मिलेंगे एग्जाम में। जितने नंबर का क्वेश्चन है वो सारे के सारे नंबर अपन को मिलेंगे। तो अपन को ये कारण बताना है कि हमने फॉर्मूला कहाँ से लिया है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये यहाँ से अपन ने यहाँ पे ये मान रख दिया। अब बराबर ये फॉर्मूला आप लगा दो इसमें, तो ये यहाँ से x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी tan इनवर्स x की जगह क्या रख दो आप 1/2 प्लस y की जगह 2/11 और बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो बराबर में क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करें तो tan इनवर्स, यहाँ से LCM लेते हैं दोनों का, 11 का और 2 का LCM। तो 11 और 2 का जो LCM है कितना जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 11 और प्लस 2 दूनी क्या बनेगा, 4 बनेगा और बटे नीचे एलसीएम 11 दूना 22, तो 22 माइनस 2 एकम 2/11 दूना 22। देखो ये सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखी है। अब इतना तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आती ही होगी, आप 12वीं में हो, साइंस में आपने ली है, तो इतना मैं समझ सकता हूँ कि आपको इतना आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 11 प्लस 4 यानी कितना बन गया 15 और बटा 22 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स 15 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है और 20 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। तो ये देखो ये कौन सा हिस्सा आ गया अपना, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा आ गया। ये देखो tan इनवर्स 3/4 और ये भी tan इनवर्स 3/4, यानी ये क्या हो गया, इति सिद्धम। ये हमने क्या दिखा दिया, सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से सारे सवाल अपन करने हैं। तो ये चौथा सवाल आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा उदाहरण। पांचवें उदाहरण में हमको बताना है साइन इनवर्स, उदाहरण नंबर 5, साइन tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसका मान हमको बताना है। लिखा है इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जहां तक ये सरल होता है अपन को ये सरल करते हुए जाना है। ठीक है, सरलतम रूप में अपन को इसको व्यक्त करना है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि अपना टारगेट क्या होना चाहिए, हर को हटाना होना चाहिए, कि अपन हर को किसी तरह से सिंप्लीफाई करके इसमें से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कॉस और साइन में तुम कहीं पर अटक जाओ, किसी सवाल में अटक जाओ, तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है इनका कॉस एक्स साइन एक्स वाले प्रश्नों का, इनको हटाने का हर में से, वो सबसे बढ़िया तरीका है इनको आप 2 थीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो। यानी जैसे कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वाले 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं, इनको आप अप्लाई करो यहाँ पे और उससे आप इसको हटाओ। और ध्यान रखना कभी भी 1 माइनस साइन एक्स हर में आ रहा है और आपको उसको हटाना है, तो आप यहाँ से 1 को भी तोड़ सकते हो। किसमें 1 को तोड़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप 1 को भी तोड़ लोगे। तो ये सोर्स है, ये फॉर्मूले है, इनकी सहायता से अपन को इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से अब अपन सॉल्व करते हुए जाते हैं, टेन इनवर्स बराबर कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें आधे एंगल में बदलता है, टू थीटा किस में बदलता है, थीटा में, इधर थीटा में। तो यहाँ से तो पहले से ही एक्स दे रखा है एक, तो आधे एंगल में एक्स का आधा एंगल क्या बनेगा, एक्स का जो आधा एंगल है वो एक्स बटा 2 बनेगा। तो यहाँ से आधे एंगल में इसको 2x मान के और इसको आधे एंगल में बदलते हुए फॉर्मूला बनाओ। तो ये क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है, अपॉन 1 को मैंने अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, देखो आपने यहाँ पे आधा एंगल लिया है x/2 और x/2, तो आप इसको भी आधे एंगल वाले फॉर्मूले में ही बदलो, यानी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एंगल को आधा कर दो, तो 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब आप देखना यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से जो मान है स्क्वायर में फॉर्मूले में चले जाएंगे आपके, जो टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है, ए प्लस बी में खुलेगा और एक बार ए माइनस बी में खुलेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2, एक बार तो प्लस में खुलेगा और एक बार माइनस में, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से अगर आप देखो तो ए स्क्वायर, इस वाले हिस्से को ए मानो, इसको बी मानो, माइनस 2ab, तो यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब ए का मान क्या है, एक्स बटा 2 माइनस बी का मान है कॉस एक्स बटा 2, और इसका क्या बन जाता है, ये होल स्क्वायर बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बराबर टेन इनवर्स, अब देखो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2 है, तो यहाँ से आप ए माइनस बी, इसको ए माना है अपन ने, है ना, तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन इसको साइन x/2 माइनस कॉस x/2 की जगह अपन कॉस x/2 माइनस साइन x/2 को भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है। तो अपन ऐसा चिन्ह क्यों बदलेंगे, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो देखो कॉस x/2 माइनस साइन x/2 करेंगे ना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से अपन ऐसा करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर को माइनस बाहर लेके और प्लस बना देते हैं, तो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 और इधर कॉस x/2 माइनस साइन x/2। तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम बात होती है, ठीक है। तो कॉस x/2 माइनस साइन x/2, देखो फिर से बता देता हूँ, इसका क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर पढ़ो, बात वो ही है, क्योंकि माइनस चिन्ह इसमें प्लस बन जाता है। अब देखो यहाँ पे एक घात और यहाँ पे 2 घात, तो एक घात इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी कैंसिल हो जाएगी, तो इस पूरे वाले एक घात वाले हिस्से से इसकी ये जो घात है 2 में से एक घात घट जाएगी नीचे आके। जैसे अगर मैं कहूँ कि a बटा ए स्क्वायर है, तो अब यहाँ से ये कटेगा कैसे, यहाँ पे a की घात 1 है, जब ये बटे में जाएगा तो a की घात 2 माइनस 1 यानी 1 बटा a, इस तरह से आता है ये। तो ये पूरा नीचे जाएगा, 2 में से घात 1 घट जाएगी, यानी अपना जो फॉर्मूला ये यहाँ से सॉल्व होके बनेगा वो किस तरह से बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा बराबर टेन इनवर्स कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 और बटे में क्या आ जाएगा अपना, ये इससे कट गया तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। इतना अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब अपन अब थोड़ा सा सोचे कि यहाँ पे टेन इनवर्स आ रहा है, तो यदि अगर मैं इसमें से कॉस x/2 बाहर निकाल दूँ,
ठीक है। तो यहाँ से cos x बाई टू बाहर निकालने से 1 प्लस टेन एक्स बाई टू वाला फॉर्मूला बनेगा और ये 1 माइनस टेन एक्स बाई टू वाला फॉर्मूला बनेगा। यानी वहाँ से अपन कुछ आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं इतना सोचने के बाद अपन, ठीक है। तो यहाँ से अपन cos x बाई टू और यहाँ से भी अपन क्या बाहर निकाल देते हैं, cos x बाई टू बाहर निकाल देते हैं। तो बराबर, अब देखो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ से भी cos x बाई टू बाहर निकालेंगे यानी cos x बाई टू बाहर आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा और sin x बाई टू बटे cos x बाई टू ये किस में बदल जाएगा, टेन एक्स बाई टू में बदल जाएगा। मैंने cos x बाई टू को यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये टेन एक्स बाई टू बन जाएगा। क्यों, देखो यहाँ से भी cos x बाई टू बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से भी cos x बाई टू बाहर आएगा तो वापस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस वजह से मैंने उसको सीधा एक स्टेप जंप करके और इतना लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इतना करने के बाद अब थोड़ा और सोचो कि ये 1 प्लस टेन एक्स बाई टू है और ये 1 माइनस टेन एक्स बाई टू है। तो जब कभी आपका किसी सवाल में इस प्रकार से कोई फॉर्म बने तो आप उसको टेन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से खोलोगे यहाँ से। तो टेन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला बनाओगे और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे बनेगा आपका, कि ये जो 1 वैल्यू है ये टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो टेन 45 प्लस टेन एक्स बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई बन जाएगा ना। तो आप एक को बना दो क्या, टेन 45 डिग्री बना दो। तो अपन एक को टेन 45 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होता है अपना। तो अंदर देखते हैं, टेन 45 को क्या लिख देते हैं अपन, पाई बाई 4 और प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन टेन एक्स प्लस टेन वाई हो गया। अब 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो मैं एक ये मान के चलता हूँ कि टेन एक्स बाई टू किससे गुना हो रहा है, एक से गुना हो रहा है। और एक का मतलब क्या होता है, टेन पाई बाई 4 होता है, यानी 45 का मान 1 होता है। इसको अपन 1 से गुना मान सकते हैं ना, इस पूरे को 1 से गुना मान लिया। तो उस 1 से जब ये गुना हो रहा है तो टेन एक्स बाई टू ही आएगा। 1 से गुना होने का मतलब वही मान होता है। तो वहाँ पे 1 को हमने टेन पाई बाई 4 लिख दिया और इनटू में क्या लिख दिया, टेन एक्स बाई टू ये मान लिख दिया। तो देखो अब यहाँ से टेन एक्स प्लस टेन वाई अपन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई फॉर्मूले में बदल गया है ना ये। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, कभी इस तरह की फॉर्म मिलती है आपको तो आप उसको ऐसे पाई बाई 4 वाले मान में बदल के टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में बदलोगे। अब इसके बाद देखो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, बराबर टेन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा आपका, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, एक्स की जगह पाई बाई 4, वाई की जगह एक्स बाई टू। अब देखो यहाँ से टेन इनवर्स बाहर और अंदर टेन, तो ये कैंसिल आउट होके बराबर क्या बन जाएगा आपका, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो ये क्या हो गया, अपन ने इसको सरल कर दिया और ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अपन को सरल करना था इस सवाल को, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये सरल होगा। तो ये पांचवा उदाहरण हो गया आपका। पांचवें उदाहरण के बाद छठे उदाहरण की बात करें, छठा उदाहरण क्या है आपका, तो छठा उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। छठवा उदाहरण है, हमें बताना है कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मान हमको बताना है, इसको सरल करना है। तो देखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप यहाँ पे क्या मानोगे कि ये रूट से बाहर निकल जाए। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी वहाँ से ये सॉल्व होने लग जाएगा। तो अपन क्या मानते हैं, x बराबर सेक थीटा मानते हैं। ठीक है, ये मानने का कारण क्या है, इसका फॉर्म देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा माना है। तो कॉट इनवर्स सॉल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, बराबर कॉट इनवर्स 1 बटा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इसका कारण लिख सकते हैं अपन, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। इस तरह से यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेन स्क्वायर थीटा, यानी इसलिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। तो ये अपन ने इसका मान क्या रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकाल दो इसको। तो बराबर कॉट इनवर्स 1 बटा रूट से बाहर निकाल दो, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 बटा जो टेन थीटा होता है ये क्या होता है, कॉट होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा।
तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर थीटा। और देखो यहाँ से x बराबर सेक थीटा है तो थीटा की वैल्यू रखो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, यानी बराबर सेक इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना क्या हो जाएगा, छठा उदाहरण भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 6 उदाहरण हो गए आपके। अब इसके बाद अगले उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 7। 7वां उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 7। सातवें उदाहरण में हमको क्या दिया गया है, सातवें उदाहरण में हमको दिया गया है tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये सिद्ध करने वाला सवाल है, बराबर दे रखा है अपन को tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने का तरीका यही है कि किसी एक पक्ष को आप उठा लो और उसको दूसरे पक्ष के बराबर कर दो, आपका क्या हो जाएगा, वहां से वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। तो अब अपन यहाँ से देखते हैं कि या तो अपन इधर वाले पक्ष को सरल करके इधर वाला मान लेके आ सकते हैं, या फिर इधर वाले मानों को लेकर अपन इधर वाला आंसर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ से इस वाले पक्ष से करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान रह जाएगा आपका। ठीक है, यदि अगर नहीं करना चाहो इस तरह से तो आप इस वाले पोर्शन से भी कर सकते हो। एलएचएस से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एलएचएस वाले तरीके से अपन कर लेते हैं, एलएचएस से अपन आरएचएस लेके आएंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। तो अप्लाई करो, बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई यानी ये वाला मान प्लस इधर ये वाला मान 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी x गुणा y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। इसको अपन ने ये मान रख दिया यहाँ से। ठीक है, तो बराबर अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स इधर लघुत्तम लेंगे तो इसके बटे में एक है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसके बटे में, तो ये एक तरह से इससे गुणा हो जाएगा, यानी x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बटे में आ जाएगा अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा अपना 1। ये इधर से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा और माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा अपना 2x आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बीच में लिखना है tan इनवर्स। ठीक है, दोनों के बीच में इस वाले हिस्से में, और बटे में आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी एलसीएम लेके अपन ने सरल कर लिया, तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, बराबर अब देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट रहा है तो इसको हटा देते हैं अपन। बराबर tan इनवर्स, अब बचा क्या अपना, जब इसको हटाया तो x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा और x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो घात 3 हो जाएगी, एक इसकी घात और एक इसकी घात दोनों जुड़ जाएंगी, और प्लस इधर क्या जाएगा 2x का 2x अपॉन ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से अपन इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, एक्स की a की जगह x 1 और b की जगह x, माइनस x को 2x से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x और 2x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब और बटा, अब इधर से x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा यानी ये अपना बन जाएगा एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x तो यही है और इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया अपना। कहीं पे गलती हुई है कि अपन से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2x, तो 1 माइनस एक्स, अच्छा ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये गलती अपन से हो गई। 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ओनली, ये थोड़ी सी अपन से मिस्टेक हो गई, इसको सही करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये, यहाँ से अपन को मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ से मिस्टेक हो चुकी है अपन से,
यहाँ से मिस्टेक हो चुकी है, यानी ये वाले स्टेप अपन ने गलत कर दिए। तो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। ये यहाँ पे अपन ने होल स्क्वायर बना दिया, जबकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये, ठीक है। तो यहाँ से गलती हो गई अपन से, तो इसको सही कर लेते हैं। बराबर वापस से इस स्टेप से देखना, टेन इनवर्स, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन, ये अपन ने आपस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर काट दिया। तो इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं था, ये केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ये गलती से यहाँ से अपन ने होल स्क्वायर लगा दिया था इसको, ठीक है। तो होल स्क्वायर नहीं है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 2x गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो बराबर अपना आ जाएगा RHS टेन इनवर्स x और 2x कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, बराबर ये हो गया अपना RHS। इस तरह से क्या हो जाएगा अपना उदाहरण नंबर 7 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। ये थोड़ी सी अपन से मिस्टेक हो गई थी, इसको अपन ने ठीक कर लिया। यहाँ से अपन ने होल स्क्वायर गलती से लगा दिया था, तो उसको आप एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। 7वां उदाहरण, इसके बाद उदाहरण नंबर 8। 8वां उदाहरण है कॉस टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान अपन को बताना है। तो देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है अपना π/2 होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स π/2, और उसी तरह से ये भी क्या होता है π/2, जो अभी अपन ने फॉर्मूले π/2 वाले देखे थे। देख सकते हो आप एक बार, इधर से मैं दिखा देता हूँ। π/2 वाले फॉर्मूले, π/2 वाले फॉर्मूले मैंने आपको नहीं बताया था, उनको आप π/2 वाले फॉर्मूलों को भी एक बार देख लो। एक बार यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको π/2 वाले फॉर्मूलों को। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका मान होता है π/2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है आपका π/2। तो ये 3 फॉर्मूले और हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का अपन अप्लाई करते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, यहाँ पे लगाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये अंदर आ जाएगा π/2, तो बराबर में क्या बन जाएगा, चूंकि आप कारण ये लिख सकते हो, इधर से कारण लिख दो बगल में, ठीक है। चूंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो कॉसेक π/2 कॉसेक 90, कॉसेक 90 का मान कितना होता है, कॉसेक 90 का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0। तो ये हो गई आपकी 2.2 के सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण हो गए। इसके बाद अगली वीडियो में अपन देखेंगे पार्ट 2 में इसके 2.2 के अपन क्या देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपको करना क्या है, हर बार की तरह वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस पर क्या करना है आपको बढ़िया अच्छे से कमेंट करने हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है शेयर करना है, जिससे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी क्या हो 1000 के अंदर आ जाए सब्सक्राइबर में, और हम इसमें क्या करें लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।